श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ की व्रत विधि बता रहा हूँ। किस प्रकार से हमें व्रत रखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पीरियड आए तो व्रत में हमें कैसे पूजा करनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएँ हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। बात करते हैं करवा चौथ व्रत की। सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत होता है करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूर्ण श्रृंगार करती हैं और ये सुहाग का व्रत होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पूर्व सरगी करती हैं। सरगी खाने के बाद में व्रत का स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं। सरगी में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी तामसिक चीज़ कोई भी नहीं खानी है। लहसुन, प्याज, अंडा कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं करनी है, मीठी चीज़ें प्रयोग करनी है। इन बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। बाकी पूजा विधि एक जैसी ही होती है। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण सामग्री को आप एकत्र कर लें। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम पुत्र सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। अतः करवा चौथ माता हमें पुत्र पौत्र हर प्रकार का सुख प्रदान करें, हमारे पति की आयु लंबी हो। हम ये करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। पूरे दिन निर्जल रहे। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा चित्र बनाएं या बाजार से बना हुआ ले आएं। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पके पकवान बनाएं। पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी को बैठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी उड़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। बायना भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर या बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। गौरी गणेश और चित्रित करवा कर परंपरा अनुसार पूजन करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय सर्वाय सौभाग्यम संतति शुभाम प्रश्चम भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। नमः शिवाय सर्वाणे सौभाग्यम संतति शुभाम प्रश्चम भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा टोंटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ दें। उसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व संपन्न करें। इस दिन खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। सुबह के समय गणेश जी भगवान से प्रार्थना करें, मीठा पान उनको अर्पण करें, दुर्वादल भगवान गणेश जी को अर्पण करें और फिर कथा सुनें। कथा में वीरावती की कथा सुनी जाती है। वह कथा बड़ी ही पवित्र कथा है। उस कथा के श्रवण करने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पहला दीपक तुलसी माता के सामने जलाएं। कहते हैं कि इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तो वैसे भी तुलसी माता के सामने दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए।
बात करते हैं अगर बीच में पीरियड आ जाए तो व्रत कैसे रखना है। देखो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे पीरियड आ जाता है, अगर आपको 5वां दिन है तो कोई बात नहीं है। अगर भी पहले के दिन हैं 2 या तीसरा दिन है, चौथा दिन है, तो आपको क्या करना है कि आप व्रत रखें, लेकिन किसी भी पूजा के सामान को स्पर्श नहीं करना है। व्रत आकर रख सकते हैं और जो पूजा की सामग्री वो आपके घर में कोई बहन बेटी है उसके हाथ से आप जैसे आप बताते जाइए और उसके हाथ से सारा काम करवा दीजिए और अर्घ अपने पति के हाथ से दिलवा दीजिए सूर्यदेव को, वो चंद्रदेव को आप अपने पति के हाथ से अर्घ दिवा करके और फिर आप उस जल को पिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। अर्घ देना है, लोटे का ध्यान रखें, आप स्पर्श ना करें। अगर पीरियड आए तो पति के हाथ से आपको अर्घ दिलवा देना है, फिर मीठा खा करके आप व्रत को खोल लें। इस दिन स्वा की चीज़ें आप धारण करें तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी जैसे चूड़ी हैं तो चूड़ियों में काली या सफ़ेद चूड़ी ना पहने। चूड़ी कांच की पहने, कांच की शुभ मानी जाती है। कोई भी मेटल या प्लास्टिक की चूड़ी हाथ में नहीं डालनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन आपको माता के सामने जब कथा सुन रहे हो, कथा सुनते समय आपको माता के सामने केले का फल और नारियल ये चीज़ें रखनी है। और जब चंद्रमा को अर्घ दे लें तो ये प्रसाद भी आप खाएं। अगर पुत्र की कामना है तो वहीं बैठ करके भगवान गणेश और चौथ माता के सामने केले का फल और नारियल रख दें। श्री गणेशाय नमः आपको 108 बार बोलना है तो 108 बार बोल लें। 1 माला, 2 माला, 5 माला जितनी फेर सके आप फेर लें। बड़ा महत्व है इसका। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये। इस दिन आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आएंगी। इस दिन आपको जब वस्त्र वगैरह पहन रहे हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि वस्त्रों में कोई भी काला या सफ़ेद वस्त्र ना हो। आप लाल पहन सकते हैं, रंगीन पहन सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें ये कलर है अशुभ माने जाते हैं। सिंदूर का विशेष महत्व रखना है। जो सिंदूर की डिब्बी है वो माता पार्वती के सामने रख दें और स्नान करने से पहले माता पार्वती के सामने रख दें। और दोपहर के समय जब आप सिंदूर अपने मांग में लगाएं तो उसी में से लगाएं। पहले थोड़ा सा सिंदूर माता पार्वती के लगा दें, फिर आप अपने लगाएं और ये डिब्बी संभाल करके रखें। इसमें से कभी भी किसी को शेयर ना कराएं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, मंगलसूत्र जब धारण करें तो उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा लें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखनी है। शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का, कथा का, और 8:35 पर चंद्रोदय का समय रहेगा। हालांकि चंद्रमा इस दिन थोड़े लेट हो जाते हैं, तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चौथ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय करवा चौथ माता की जरूर लिखें। जय करवा चौथ माता की।